हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का टॉपिक होगा व्हाट्स द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं उनको लेना है, बाकियों को जाने देना है। और क्योंकि ये टाइमलेस है तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आपकी इंट्यूशंस जब भी गाइड करेंगी इस वीडियो को देखने के लिए, आपके पास इस वीडियो में आपके आंसर्स हो सकते हैं और ये आपको रेजोनेट कर सकती है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं 4 पाइलें खूबसूरत खूबसूरत क्रिस्टल्स और कार्ड के साथ सजी हुई हैं और आप इंट्यूटिवली किसी भी एक पाइल को चुन सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। आप एक फ्री विल है, आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर चुनिए। आपको ऐसा इंट्यूशंस आपकी गाइड करती है तो ज़रूर चुनिए। तो फर्स्ट कार्ड है सरेंडर कार्ड और ये जो क्लियर क्रिस्टल है ये भी फर्स्ट पाइल के लिए है। ठीक है, सरेंडर कार्ड, सरेंडर है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, सेकेंड पाइल है ये मरून क्रिस्टल। ठीक है, और जो कार्ड है वो है हैप्पीनेस का। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो खुश रहना ये बताता है कि मैं एक सही रास्ते पे हूँ। इसी संदेश के साथ ये सेकंड ब्यूटीफुल कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर है। थर्ड कार्ड है ये ग्रीन क्रिस्टल के साथ और ये कह रहा है अबेंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो ये ग्रीन क्रिस्टल आपको इस मैसेज के साथ यहाँ पर है अबेंडेंस कार्ड के लिए। और फोर्थ जो हमारी पाइल है वो है सेल्फ एस्टीम। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो इस मैसेज के साथ ये पिंक क्रिस्टल भी है। आप किसी को भी चुन सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल चुन सकते हैं। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। सेल्फ एस्टीम पाइल 4, अबेंडेंस पाइल 3, हैप्पीनेस पाइल 2, सरेंडर पाइल 1। ठीक है, तो इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चुनिए और मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी ये क्लियर क्रिस्टल को चुना था या इस सरेंडर कार्ड को चुना था जो कि मैसेज दे रहा है आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो हर एक चीज़ को मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं ईश्वर को सरेंडर करना चाहता हूँ। इस मैसेज के साथ आपने अगर इस क्रिस्टल को चुना है तो यहाँ पर आपके मैसेजेस हो सकते हैं। तो पाइल 1 देखते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं। मैं कौन सा जो बिगेस्ट सरप्राइज है वो आप को मिल सकता है आने वाले 3 महीने या 3 महीने के लिए डिसाइड करते हैं। तो आने वाले 3 महीने में कौन सा बिगेस्ट सरप्राइज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो एक कार्ड निकालते हैं आपके सरप्राइज के लिए। व्हाट इज द सरप्राइज फॉर पाइल 1? व्हाट्स द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर पाइल 1 within 3 months? What's the biggest surprise for pile 1 in coming 3 months? Okay, and this is the last. और आपका कार्ड मुझे मिल गया है। तो आपका जो सरप्राइज है वो मैरिज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज है। तो आने वाले 3 महीने में कुछ सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है हमारे पाइल 1 को। और कुछ लोगों की शादी हो सकती है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उनसे मिल सकते हैं।
एक ट्रिप हो सकती है, एक गेट टुगेदर हो सकती है उनके साथ। आप कहीं गार्डन में, कहीं किसी सेरेमनी में, किसी सेलिब्रेशन में आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो देखते हैं नेक्स्ट। मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी। आपके सरप्राइज से मिलाने के लिए कौन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अ कार्ड for your help. Who is gonna help you to got this Four of Wands surprise? Who is gonna help you to get this surprise? तो कौन है जो आपकी हेल्प कर रहा है सरप्राइज को पाने के लिए? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी ट्रैवलिंग का वेट कर रहे हैं। ये ट्रैवलिंग का कार्ड है और आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और जिस ट्रैवल के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सरप्राइज से मिल सकते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हों, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई डिसीज़न आप ले चुके हैं और आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, आप करियर को लेके आप डिटरमाइंडेड हो चुके हैं और आप करियर में आगे बढ़ने जा रहे हैं, आपने पूरी प्लानिंग कर ली है और आप अब एग्जीक्यूशन पे हैं। तो आप जो भी बिजनेस, करियर या किसी भी मुकाम पर आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो फिर वो भी एक सरप्राइज़ हो सकता है कि आपको सेलिब्रेशन का मौका मिले। तो आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपका बिजनेस पार्टनर हो वो भी आपको सेलिब्रेशन का मौका दे सकता है। आप खुद भी किसी ट्रिप पर अगर जा रहे हैं तो आपको उस दौरान आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपको ये मौका मिल सकता है। कोई बिजनेस डील कर रहे हैं आप, उसमें भी आप अपने सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो या आप देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि इस सरप्राइज और आपके बीच में है। व्हाट अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू? क्लैरिटी, कोई मैसेज, यस, या तो कोई क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी इस संबंध में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप डिसीज़न मेकिंग आपने की है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बच गई हैं जिनको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा और ज़्यादा डिटरमाइंडेड होने की ज़रूरत है आपको, और कोई ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से आप अपनी सरप्राइज से कोई एक मैसेज आपके पास आएगा जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ, मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो मैं चाह रहा था। तो आने वाले 3 महीने में कोई मैसेज बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन जो एयर साइन हो वो भी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी तो नहीं है, मगर हाँ, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। आपके एंसेस्टर्स शायद आपको प्रोटेक्ट करें इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। तो क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए? आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। टैरो क्या गाइडेंस देते हैं आपको? ओके, तो टैरो आपसे कह रहे हैं एज ए गाइडेंस, रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि टेंशन में हैं, तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ज़रूर आपको आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी। आप जो चाह रहे हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आप डिटरमाइंडेड हैं
और जो थोड़ा बहुत आपका मन विचलित है तो उसको भी आपको संतुलन में लाने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको देख रहे हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर येलो कलर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, जो हैप्पीनेस का कलर होता है, ठीक है। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है। सेलिब्रेशन का मौका आपको ज़रूर डिवाइन देंगे और आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो अपने आप को हील कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कुछ रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनिए, रेस्ट कीजिए और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री करिए, ठीक है। आपने जो तैयारी करनी थी आप कर चुके हैं, सिर्फ अब शिप पानी है, आपने बैठना है और आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको ज़रूर सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा। आपको डिवाइन पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। डिवाइन को सरेंडर कीजिए और डिवाइन आपको आपका सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। विक्ट्री आपकी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो एक कोर होता है रीडिंग का, वो ही ये बता रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ईश्वर को सरेंडर कर दिया। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ, सरेंडर से शुरू हुई थी रीडिंग और सरेंडर पे ही ख़त्म है, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स सरेंडर का कार्ड है कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दें और 4 ऑफ सोर्ड्स पे ख़त्म हो रही है रीडिंग। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। तो ये भी यही कह रहा है कि आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको लाइट मिलेगी, आपको बहुत सारे सरप्राइजेज़ मिलेंगे। मेडिसिन मदर कह रही है, फिर वही बात है, ऑनर योर इनर नोइंग। तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है और एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिंग एनर्जी मदर की, एक बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी मेडिसिन मदर ये बता रही हैं यहाँ पर प्रेजेंट होकर कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो आपको गाइड भी कर रही हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो डिवाइन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आपके लिए जॉय और लाइट का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपको एयर साइन के किसी पर्सन से शायद अलर्ट रहने की ज़रूरत है और या फिर आपको अपनी थॉट से थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपकी थॉट पैटर्न्स क्या चल रहे हैं आजकल, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको जो डाउनलोड्स हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। लुक फॉर अ साइन, तो डिवाइन आपको साइन देंगे, तो आपको साइन देखना है। ऐसा हो सकता है 1111 या इसी तरह के एंजल नंबर्स आपको मिल रहे हों, 55 नंबर मिल रहे हों जो आपको बताएं कि हाँ आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो आपको सरप्राइजेस मिलेंगे। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन भी आपको आंसर्स देंगी। ये भी मेडिटेशन का कार्ड है और जब आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देते हैं चीज़ें, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पर ही मेडिसिन मदर का विक्ट्री आपकी है, सेलिब्रेशन का मौका आपको मिलेगा। सिर्फ आपको अपने थॉट पैटर्न्स के लिए उनको चैनल करने की ज़रूरत है। आपको अपने एक्शंस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। यही आपका क्योंकि बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। आप जिससे डील कर रहे हैं वो एयर साइन का पर्सन हो सकता है या आप भी एयर साइन हो सकते हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज यही है कि आप किस तरह के डिसीज़न लेते हैं और कौन से मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। उन मैसेजेस पे बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, आपकी लाइफ की डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। और वो मैसेज ही
मिलना आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपको सरप्राइज़ मिल गया है। तो ये आपके मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और मैं आपके साथ इसी तरह से जुड़ी रहूँगी नई नई वीडियोज़ लाके और आपको एंटरटेन करके। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी ये हैप्पीनेस कार्ड को चुना था या ये मरून क्रिस्टल को चुना था, ब्यूटीफुल मरून क्रिस्टल, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। आई एम अवेयर, ओके, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप सही रास्ते पे हैं। अगर आप खुश हैं तो खुश रहिए और सही रास्ते पे ही रहिए। मेरी तो यही कामना है आपके लिए। तो देख लेते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा बिगेस्ट सरप्राइज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं आपके सरप्राइज़ के लिए, ठीक है। तो जब मैं शफल करती हूँ तो प्लीज़ आप अपना इमेजिन कर सकते हैं जो भी आप सरप्राइज़ चाह रहे हैं उसके बारे में। एंड इसीलिए शफल होता है, शफल ऑन लाइव होता है, ताकि माय गॉड लास्ट पाइल को भी यही कार्ड मिला है। इवन मैंने आपके सामने कितना शफल किया है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये रीडिंग्स एक जैसी बने, ठीक है। तो यस, तो मैं 2 कार्ड निकालूंगी आपके लिए सेलिब्रेशन का न्यूज़ एंड सेलिब्रेशन। तो एक सरप्राइज़ जो कि आपकी ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, किसी न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, और आप लोग भी ट्विन फ्लेम को, क्योंकि जो कार्ड है मुझे तो बताना है, कोई सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनसे कोई मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज मिलेगा और आप डेट पे जा सकते हैं या फिर कोई मैसेज मिलेगा और आपको सेलिब्रेशन का मौका भी मिलेगा। यस, तो देखते हैं कौन आपकी हेल्प करने वाला है इस सरप्राइज़ को पाने के लिए। क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी इस सरप्राइज़ को पाने के लिए। इस सरप्राइज़ के लिए हमें कार्ड मिल गए हैं, आपके लिए 2-2 कार्ड मिल रहे हैं। ओह माय गॉड जैसा मैंने कहा था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये तो पूरी लव रीडिंग हो गई है भाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी, ऐसा हो सकता है, आप दोनों को मिलवाने का काम करे। कोई ऐसी लेडी जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लेडी हैं ये, जो आपको आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलवाने में आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है। तो मुझे तो पाइल 2 का ऐसे ही लग रहा है कि वो अपने सोलमेट को या अपने ट्विन फ्लेम को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब वो मिलेंगे तो वो सेलिब्रेट करेंगे। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, और आपको मिलवाने वाले आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती हैं जो कि एक डिवाइन फेमिनिन है, और वो आपकी हेल्प करेंगी आप दोनों की यूनियन में, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा बिगेस्ट चैलेंज आपको मिलेगा, जिसको आपको क्रॉस करना होगा अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए। तो आपका बिगेस्ट चैलेंज है 9 ऑफ कप्स का, तो विश फुलफिलमेंट। तो कोई विश फुलफिलमेंट होगी आपकी, जिसकी वजह से कोई सेलिब्रेशन होगा, उसमें कोई माय गॉड, उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी कि कोई सेलिब्रेशन होगा, उसमें आप जाएंगे अपने किसी लव वन के साथ और वो आपको आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलवाएंगे। तो ये आपका चैलेंज है, खुश रहना शायद आपका चैलेंज है, या फिर
ये 9 कप हासिल करना आपका चैलेंज है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। शायद आपके पास इस समय पूरे 9 कार्ड नहीं हैं और 9 कप नहीं हैं, 9 खुशियाँ नहीं हैं। तो अभी आप हैप्पीएस्ट मोमेंट में नहीं आए हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट में आना आपका चैलेंज हो सकता है और बहुत ही फुलफिल्ड अपने आप को फील करना भी आपका चैलेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 कप्स आपको अचीव करने हैं तो 10th कप आपको मिलेगा एज योर सोलमेट्स कप। तो ऐसा भी हो सकता है, तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे। तो अभी आप हैप्पी तो हैं, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है आपके पास। चलिए देख लेते हैं कौन सी गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इसको अचीव करने के लिए। शादी ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइजिंग। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो जाए, आपको शादी की परमिशन मिले, आपके बड़ों से आपको परमिशन भी मिल जाए और आप शादी के बंधन में बंध जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हेरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है। तो या आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो गया ये, ओह माय गॉड। तो जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 उनको रेजोनेट करेगा जो कि सिंगल्स हैं। यस, उनको हैप्पीनेस को वो चुने और वो हैप्पीनेस को ही अट्रैक्ट करेंगे, वो सरप्राइजेस को अट्रैक्ट करेंगे। आने वाले 3 महीने उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी शादी हो सकती है, वो सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं और फैमिली अप्रूवल भी मिलेगा भाई, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा। सेज, डिवोटेड एंड कमिटेड, यस कमिटेड रिलेशनशिप की ही बात चल रही है यहाँ पर, डिवोट होने की ही बात चल रही है यहाँ पर। तो बहुत सारे सेलिब्रेशंस मुझे लग रहे हैं आपके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे पोर्टल ही खुल गया है डिवाइन का आपके लिए। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी शादी को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर अपने सोलमेट। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, तो और मैं क्या कहूँगी, आपको हायर फोर्सेस पे ट्रस्ट करना है, कमिटेड रहना है, डिवोटेड रहना है डिवाइन पर। और या आपके रास्ते में तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और जब आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन से मिलेंगे तो आप ये एम्प्रेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और इस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे तो आप इससे मिलेंगे, तो ये को डिपेंडेंट कार्ड हो सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वाइस वर्सा चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस एनर्जी में आएंगे, इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस एनर्जी में आएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो या आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आपने, जिन्होंने भी हैप्पीनेस कार्ड चुना है उनकी मुझे लॉटरी लगती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही आपके लाइफ में बहुत बड़े सरप्राइजेज़ और बहुत सारे सरप्राइजेज़ मैं देख रही हूँ। आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपको सब, मतलब एक पर्सन अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहता है और आपको लाइफ में सेटलमेंट की ही तरफ ये सरप्राइज़ आपको लेकर जा रहा है। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। लुक फॉर अ साइन और ट्रस्ट, ठीक है। तो आप विश्वास कीजिए डिवाइन पर, साइन आपको मिल सकते हैं डिवाइन की तरफ से और आपको मेडिटेशंस भी आपको गाइड कर सकती हैं आपकी, कि आपको किस तरफ लाइफ में जाना है। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में किसी बहुत बड़े सेलिब्रेशन को, लाइफ चेंजिंग सेलिब्रेशन को आप
आई मस्ट से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और ज़रूर आपको साइन भी मिल रहे हैं। यहाँ पर भी ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस लिखा हुआ है, और हेरोफेंट का कार्ड भी ट्रस्ट का कार्ड है, ठीक है। और ये कहता है फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरुज, ऑफ योर हायर फोर्सेस, ऑफ द हायर फोर्सेस ऑफ द डिवाइन, ठीक है। तो देयर इज सॉल्यूशन हेयर फॉर यू, ये भी कहता है हेरोफेंट कार्ड। और हेरोफेंट कार्ड अल्टीमेटली मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पर मैरिज के 2 कार्ड्स हैं। ये वाला कार्ड भी मैरिज का कार्ड होता है, और सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कहीं से रिश्ता आ रहा हो कुछ लोगों का शादी के लिए, और वो रिश्ता कुछ ऐसा हो जिसमें आपके कोई डिवाइन फेमिनिन फिगर जिसमें इन्वॉल्व हो, जो मीडियम बने इस रिश्ते को करवाने के लिए, और ये आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप बन जाए, आप अपने रियल सोलमेट से मिल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे बिल्कुल मुझे ये पाइल ही सिर्फ सिंगल लोगों की लग रही है, ठीक है। तो होता है कई बार, देखिए मैंने आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं, तो आई कांट टेम एनर्जीज एट ऑल। तो जो कार्ड्स की एनर्जीज हैं जो बोल रही हैं वो मुझे वही बताना है, और वही सामने है आपके। तो अगर आपको ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप दूसरी पाइल पे जा सकते हैं, और अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम मोर देन हैप्पी फॉर यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वन में। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने ये ग्रीन क्रिस्टल को चुना था, एक्सक्यूज मी, ग्रीन ब्यूटीफुल क्रिस्टल को चुना था, या फिर आपने इस कार्ड को चुना था, अबेंडेंस कार्ड है। आई एम लिमिटलेस बीइंग, सॉरी मैं एक मिनट फोकस कर देती हूँ इसको। यस, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो क्योंकि आप लिमिटलेस हो। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इस फिजिकल रियलिटी में। तो इसी मैसेज के साथ आपके कार्ड्स देख लेते हैं, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। तो मैं कार्ड्स शफल कर देती हूँ। एक्चुअली एक मिनट, थोड़ी सी और कार्ड्स की एनर्जीज भी क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइन लाइट इज देयर, ताकि हमें एग्जैक्ट मैसेजेस मिल सकें आपके लिए। अबेंडेंस, ओके, प्लीज़ डिवाइन गिव मी एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर द हायर सेल्फ, for the well-being of our pile 3 persons who have chosen pile 3 and the abundance card. Okay, तो आपका सरप्राइज क्या है हम ये देखते हैं। पाइल 3 आपका सरप्राइज, पाइल 3 का सरप्राइज। थैंक यू। आपका सरप्राइज है स्ट्रगल, चैलेंज, 7-7। तो बहुत कुछ आप, मुझे ऐसा लग रहा है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। आपका जो ऐसा भी है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि आपने शायद अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें दबाई हुई हैं, और आप डर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ओपन अप ना हो जाएं। आप सब कुछ नहीं दबा पा रहे हैं, शायद आप बोल रहे हैं या आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सब कुछ आप नहीं छुपा पा रहे हैं। कुछ चीज़ें आपकी उजागर हो सकती हैं लोगों से। और ये 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड चैलेंज का कार्ड है, स्ट्रगल का कार्ड है, और बहुत सारे
विरोधों का भी कार्ड है। तो 7 की एनर्जी काफ़ी अट्रैक्ट करेगी आपको। मैं इसको और क्लैरिफाई करूँगी ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह का सरप्राइज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले 3 महीने में। ओके, थैंक यू। ओके तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया है या आपने किसी को चीट किया है, मगर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे विरोध झेले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने दिल में छुपा के रखी हैं। शायद लोगों के भले के लिए भी ऐसा भी हो सकता है। इस कार्ड के कुछ पॉजिटिव मीनिंग भी हैं। तो शायद लोगों के भले के लिए आपने कुछ चीज़ें अपने अपने तक ही रखी हुई हैं, मगर वो जब खुलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको सरप्राइज़ मिलेंगे जितने भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल सहे हैं। और आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करे जब उनको ये पता चले कि आपने कितना कुछ सहा है, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितने स्ट्रगल सहे हैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है उनको फैमिली का प्यार मिले, फैमिली एक्सेप्टेंस मिले, फैमिली अप्रूवल मिले। तो वो एक सरप्राइज़ आपके लिए हो सकता है जब आप अपनी फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर करें, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपनी फैमिली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। यस यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की जो लेगेसी है वो भी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कौन आपकी हेल्प करेगा इसको प्राप्त करने के लिए, इस चीज़ को, इस अबेंडेंस को। और यहाँ पे भी अबेंडेंस है, यहाँ पर भी अबेंडेंस है। तो इस अबेंडेंस को पाने के लिए आपकी हेल्प कैसे की जाएगी। योर स्ट्रगल्स आर पेइंग ऑफ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल किए हैं, अपनी फैमिली। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसा कार्ड है जो ये बोल रहा है कि शायद कुछ लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, बिट्रेट किया आपको, और फिर भी आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया। आपने उन लोगों को माफ़ किया, उन लोगों को लेट गो किया जो कि आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहे थे। तो फिर अब टाइम है आपको अबेंडेंस मिलने का। तो क्या चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी इसको प्राप्त करने के लिए? तो जिम्मेदारियां लेना। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जिम्मेदारियां। आपको फैमिली की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसको बर्डन नहीं समझना है। ठीक है, सेलिब्रेशन का आपको मौका मिलेगा। आपको फैमिली की ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। जब आप फैमिली की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा। आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो चैलेंज यही है, आपको ज़िम्मेदारी उठानी है अपनी फैमिली की। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, ओके, आपके लिए गाइडेंस है अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना, अपने मन को शांत रखना, मून की एनर्जीज़ के साथ काम करना आपकी गाइडेंस है। आप अपने सरप्राइज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब आपको पता है कि आपके सरप्राइज़ क्या हैं। तो अभी कल यस 11th ऑफ February इज़ न्यू मून और अमावस्या का दिन है। वहाँ से आप नई चीज़ें क्रिएट करने के रिचुअल्स आपको यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे। तो आप मून के साथ काम कीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए। ठीक है, और बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स आपको मून के साथ वर्कआउट करने में मिलेंगी। ठीक है, तो या तो आप देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। दो कार्ड ऑलरेडी आ गए।
एनिमल गार्डियन, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जो मून कार्ड भी बोलता है, और स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। दोनों ही कार्ड मून की एनर्जी को बता रहे हैं, जो कि आपके लिए गाइडेंस, एज ए गाइडेंस आया है मून कार्ड। तो ये बता रहे हैं कि फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपनी सोल की आवाज़ को फॉलो करना है और अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना है, ठीक है। या देखते हैं एंजल्स और क्या गाइडेंस देते हैं हमारे पाइल 3, जिन्होंने भी अबेंडेंस कार्ड को चूज किया है। व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दैम? रिकंसिडर, तो ज़रूर आपको रिकंसिडर करने के लिए चीज़ों को बार बार कंसिडर कीजिए। आपको जब तक पूरा सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक आप इसको कंसिडर कीजिए। और सक्सेस, यस, अबेंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सरप्राइज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, यही बता रहे हैं हमारे कार्ड्स। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिली हो, आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो, मेरी ऐसी आशा है। और मैं मिलूँगी आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक के लिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो की फैमिली को और एक्सटेंड करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने भी इस पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया था अपने लिए, ब्यूटीफुल पिंक क्रिस्टल, या फिर इस कार्ड को चूज़ किया था जो कि है सेल्फ एस्टीम के बारे में। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो सेल्फ एस्टीम एक ऐसा गिफ्ट है आपकी सोल के लिए जो कि आपके साथ साथ औरों की भी हेल्प करता है, औरों के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम के कार्ड के साथ देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो कौन सा आप आने वाले 3 महीने में बिगेस्ट सरप्राइज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। 1 card for your surprise. Please divine, give us 1 card for the surprise of our pile 4 persons. Okay, surprise है रेस्ट एंड रिजुविनेट। तो ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आपको कोई एक बहुत अच्छी मेडिटेशन करने का मौका मिल जाए, अपने लाइफ के चैलेंजेस से रिलैक्स मिल जाए, ठीक है। आपको रिलैक्स करने का, शायद बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं आजकल, तो आपको रिलैक्स होने का मौका मिल जाए, इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तभी एग्जैक्ट मैसेज मिलेगा कि आप कौन सा सरप्राइज अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यस, लास्ट, थैंक यू। ओके, तो आपने जो भी मेहनत की है, आप बहुत भाग दौड़ की है, मेरे ख्याल से आपने, ये उन लोगों को रेजोनेट करेगा जो कि अपनी सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उनको वर्थ पता है, अपनी वर्थ पता है, इसीलिए वो मेडिटेशन करते हैं और वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली ये सेल्फ एस्टीम की भी एनर्जी है। जिस पर्सन को अपनी वर्थ पता है, ये उसकी एनर्जी है। उसको पता है वो सोलो हो या फिर वो कम्युनिटी में हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि उसकी खुद के होने की वैल्यू क्या है, और ये भी सोलो एनर्जी है। ये भी एनर्जी सेल्फ एस्टीम को
अट्रैक्ट करती है। तो जब आप मेडिटेशंस में होते हैं, जब आपकी हीलिंग होती है, तो आप सेल्फ इस्टीम को समझते हैं, सेल्फ वर्थ को समझते हैं, और आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी लाभ देते हैं, दूसरों को भी हेल्प करते हैं। खुद तो आप ग्रो होते ही हैं, आप दूसरों को भी ग्रो होने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको पता है सेल्फ लव क्या है, सेल्फ इस्टीम क्या है, और सेल्फ वर्थ क्या है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी इस पोजीशन में, इस सरप्राइज़ को पाने के लिए। क्या चीज़ आपकी हेल्प करेगी इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए। लवर्स, तो आपकी लाइफ की चॉइसेस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। आप जब सही और गलत में प्रॉपर अंतर करेंगे, आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है आप अपने सोलमेट के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आप अपने सोलमेट को भी, आपका सोलमेट भी आपको इस एनर्जी में आने के लिए, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को समझने के लिए डेफिनेटली आपका सोलमेट आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि सोलमेट या फिर जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, वो हमें ट्रिगर करते हैं, और वो हमारी लाइफ में एक ऐसे चैलेंज को देते हैं जो हमें ट्रिगर करता है, और हम फिर अपनी सेल्फ वर्थ को समझते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को समझते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस को समझते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो या बहुत ही सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं, तो देख लेते हैं बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या है जिससे आप इस कंडीशन में आएंगे। क्लैरिटी, तो यस, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आप नई बिगिनिंग, क्लैरिटी के साथ साथ न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपके ट्विन ने आपको ट्रिगर किया हो, आपको छोड़ा हो, आपको मझधार में छोड़ा हो, आपके साथ चीटिंग की हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस समय, या लाइफ में ऐसा हुआ हो, तो आपने नई बिगनिंग की है क्लैरिटी के साथ, माइंडसेट के साथ, क्लियर माइंडसेट के साथ एक नई बिगनिंग अपनी लाइफ में की है, या आप करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने सरप्राइज़ को, बिगेस्ट लाइफ के सरप्राइज़ को, जो कि आपका खुद से जुड़ना है, जो कि सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को समझना है, उससे आपको मिलवाएगा। तो आपके लिए गाइडेंस, ओके, आपके लिए गाइडेंस है कि आप डिवाइन जो आपको ऑफ़र कर रहा है उस पर ध्यान दें। ज़रूर आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है, और ये एक डिवाइन कॉल है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली डिवाइन की जो साइन हैं, डिवाइन के जो ऑफ़र्स हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ जजमेंट होगी। ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको डिवाइन कॉल को समझना है, उस अपॉर्चुनिटी को, आपकी अवेकनिंग होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिलैक्स हो रहे हैं, रिजुविनेट हो रहे हैं, और मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर सकता है जिससे आपकी अवेकनिंग होगी। ठीक है, और डिवाइन कॉल होगी आपकी, और जिसको आप ग्रास्प करेंगे। ये कोई भी ऑफ़र हो सकता है, आपकी जॉब का भी ऑफ़र हो सकता है, आपके मैरिज का भी ऑफ़र हो सकता है, या फिर आपके कोई करियर में कोई नई एडवांसमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी जो इंट्यूशंस हैं उनको फॉलो करना है, आपको इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है, आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है, और वो आपको सेल्फ इस्टीम की तरफ लेके जा रहा है, आपकी वर्थ आपको बता रहा है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए और क्या है।
स्काई फेदर, ट्रस्ट इन द अननोन। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ट्रस्ट ऑन द इन अननोन्स, तो आपको जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेडिटेशन जब हम करते हैं तो भी हम कई बार ऐसी स्टेज पे आते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते होते हैं और हम कई बार डर भी जाते हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो आपने जो भी तलवारें आपके ऊपर टंगी हुई हैं इनको आपने तोड़ना है। जब आप पीस की तरफ जाएंगे, जब आप इन एरोज़ को, इन तलवारों को तोड़ देंगे तो आप पीस की तरफ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। देख लेते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। ये कार्ड पीसफुल रेजोल्यूशन। तो ज़रूर अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं हुई आपके साथ, तो उसके कोई रीज़न्स होंगे, तो उसका कोई मिड वे निकालने की ज़रूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशंस की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, यस, और आपको फॉरगिव करना है। अगर आपके ट्विन ने आपको ट्रिगर किया है तो भी आपको उसे फॉरगिव करना है, क्योंकि ये उसका लाइफ पर्पज़ है, आपको ट्रिगर करना। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसने आपको ट्रिगर किया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ बिट्रेट किया, आपके साथ चीटिंग की, तो ये क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आम बात है, ऐसा होता ही है। एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे के साथ गलत करते हैं और उसके बाद हम अपनी सेल्फ एस्टीम को समझते हैं, हम अपनी वर्थ को समझते हैं और डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही सरप्राइज़ है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड yeah, I will be there for you next one.